बाइक मैकेनिक राइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय, अगर हम लोगों को सेकंड हैंड बाइक परचेस करना है, खरीदी करना है, हम लोग कोई पहचान वाले के पास से भी खरीदी कर सकते हैं या कोई पहचान वाले नहीं रहता, लेकिन किसको तो बाइक बेचनी है कुछ कारण की वजह से। ज्यादा करके कारण होता है बाइक में कुछ न कुछ कारण होगा, यानी गड़बड़ी होगी तभी वो बेचना चाहते हैं, नहीं तो बाइक कोई बेचता नहीं है। ज्यादा करके एक बात को याद रखने का, अगर डीलर के पास भी जाते हैं तो डीलर पूरी हकीकत हम लोगों को बताता नहीं है, ये ऐसे है वैसे ऐसे बताना है। उसको तो अपना माल बेचना है, यानी बाइक बेचना है। जो सेकंड हैंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो बेचना है, या जो भी कोई भी फलाना आदमी होता है उसको भी अगर बाइक बेचना है तो भी हम लोगों को सही मात्रा में हकीकत नहीं बताता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो बाइक परचेज करते समय सेकंड हैंड बाइक परचेज कर, नई बाइक तो अच्छी रहती है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो सेकंड हैंड अगर बाइक आप परचेज करते हो उसका कुछ कारण होता है ना बेचने का। जैसे कि उसमें कुछ भी कारण हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइव करके देखना पड़ेगा। जो भी बाइक है उसको ड्राइव करके देखना पड़ेगा। अगर आपको सीधे तरीके से अगर ड्राइव करने नहीं आता है तो अपने दोस्त को साथ में लेके जाना, उसको बोलने का देख जरा चला के देख करना। यानी ड्राइव करके चलाते समय हम लोगों को बात मालूम पड़ता है कि बाइक ये बाजू जाता है या ये बाजू जाता है। परचेज करते समय कभी भी हमारा जो शोल्डर होता है, हम लोग ऐसे बैठे हैं तो कभी ऐसे होता है या ऐसे होता है। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो बाइक का अगर बैलेंस खराब रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा शोल्डर ऐसा ऐसा होगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बाइक चलाते समय ऐसे होता क्या वो भी देखना पड़ेगा आप लोगों को, शोल्डर के बारे में भी। या कभी कभी बाइक चालू करने के बाद आवाज कैसे आता है शुरुआत में वो देखना पड़ेगा। सेफ से स्टार्ट होती है या किक से स्टार्ट होती है, उसका क्या कारण है। लेकिन आवाज से पहचाना बाइक कैसे क्या है, उसका काम हुआ है क्या क्या नहीं, वो देखना पड़ेगा। वो हिसाब से जो सेकंड हैंड बाइक है उसका जो आरसी बुक होता है वो भी देखने का। एक बात आप लोगों को याद रखता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये डुप्लीकेट ऐसे बहुत जन बना लेते हैं। कोई कोई चोर लोग भी होते हैं, बाइक चोरी करके लेके जाते हैं, वो लोग डुप्लीकेट कागज पत्र बना लेते, डॉक्यूमेंट बना लेते। आसान है, कंप्यूटर के ऊपर बना देते। तो आरसी को बार बार चेक करना है। आरसी के ऊपर क्या होता है, जो इंजन नंबर होता है या चेसिस नंबर होता है वो रहता है, वही हम लोगों को बाइक के ऊपर देखना है। इंजन नंबर वही है क्या, बराबर मैच कर रहा है क्या, चेसिस नंबर भी वही है क्या, उसको भी देखने है मैच कर रहा है क्या। अगर मैच नहीं कर रहा है तो गड़बड़ वाला कुछ तो बात है, यानी इंजन चेंज हुआ है, ऐसे सोचने का। यानी आरसी बुक होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, नाम लिखा रहता है, एड्रेस लिखा होता है, वो देखना है बराबर। गाड़ी किसके नाम पर है, उसका एड्रेस क्या है, उसको देखना है बराबर। यानी चेसिस नंबर या इंजन नंबर वो भी देखना है बराबर, आरसी नंबर का जो मैच हो रहा है क्या वो भी देखना है। उसके बाद जो पेमेंट वाली बात होती है, पेमेंट, वो पेमेंट कैसे करना है। कोई कोई लोग बोलेंगे कि पेमेंट अभी तुरंत कर लो और बाद में दूसरा दिन गाड़ी लेके जाओ, ऐसे नहीं करना है। उसी समय पेमेंट करना है, कब्जा पोजीशन गाड़ी का लेना है। अगर अच्छा गाड़ी कंडीशन में है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है उसी समय। अगर वो लोग बोलते थोड़ा पेमेंट अभी कर दे, बाद में थोड़ा कर दे, गाड़ी कल परसों लेके दे, इसका कारण क्या होता है, वो जो बताया चीज है ना वो निकाल लेंगे और दूसरा डुप्लीकेट चीज डाल सकते हैं। इसको याद रखना है। इसके लिए तुरंत हम लोगों को अगर वो बाइक पसंद आती है सब देखने के बाद, तो उसी समय हम लोगों को पेमेंट करना है और उसी वक्त हम लोगों को बाइक परचेज करना है। और उसके साथ में एनओसी है क्या, नहीं तो एनओसी नहीं रहेगा तो एनओसी दिए बिना हम लोग गाड़ी परचेज नहीं करना है। क्योंकि अगर हम लोग अगर रोड के ऊपर अगर गाड़ी चलाते रहेंगे और ट्रैफिक पुलिस अगर मांग करेगा, अगर एनओसी नहीं रहेगा तो हम लोग का चलन कटेगा, तो वो हम लोग गड़बड़ के वाली बात नहीं करेंगे। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर जिसके पास से हम लोग ने बैंक से फाइनेंशियल करके गाड़ी परचेज किया था, यानी जो सामने वाले आदमी ने या कोई तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटर उसके पास से अगर परचेज किया रहेगा, तो उसका जो भी इंस्टॉलमेंट खत्म होने के बाद एनओसी प्राप्त करना जरूर है। क्योंकि विदाउट एनओसी हम लोग बेच नहीं सकते गाड़ी को, यानी खरीदी भी नहीं कर सकते हम लोग को। तो एनओसी के देखना है एनओसी है क्या नहीं, और जो गाड़ी बेचने वाला उसका जो नेम है, एड्रेस है, वो भी पता लेना है, साथ में उसका फोटो भी निकाल लेगा। सबसे अच्छी बात आप लोगों को बताइए, ये जो ट्रांजेक्शन होता है, ये जो व्यवहार होता है हम लोग का, उस समय अपना दोस्त को बोलने का इसका शूट करके रखने का, तो भी अच्छा रहता है। पेपर से क्लियर है क्या देखने का, पेपर में 5 प्रकार का डॉक्यूमेंट सही देखने का। यानी मतलब क्या देखना है, उसका जो बेचने वाला उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा, वो नाम और एड्रेस, उसका फोटो हम लोग देख सकते हैं ना, वही आदमी करके है ना, तो मैच करने का आरसी बुक में। क्योंकि आरसी बुक डुप्लीकेट बना सकते हैं, आरसी बुक के ऊपर जो नाम है एड्रेस है वो वही है क्या उसका,
फोटो तो नहीं रहता, लेकिन नेम एड्रेस वही है क्या, वो देखने का। आरसी बुक के जो राइट बाजू में जो अब जिससे फाइनेंशियल से हम लोग गाड़ी परचेस लेते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर से हायर परचेस करके, तो उसका नाम होता है, जैसे जो भी चीज रहेगा वो है क्या देखने, अगर है तो उसका एनओसी मिला है क्या इंस्टॉलमेंट खत्म होने के बाद, वो भी चेक करना पड़ेगा। दोस्तों ये सब जानकारी छोटी छोटी लगती है, लेकिन इसको हासिल करने का है, पहली बाइक परचेस करने का, इसके लिए सेकंड है, इसके लिए गड़बड़ी नहीं करने, बाद में पछतावा हो सकता है। यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हाँ आपने अगर मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते तो जो मैं नया नया वीडियो अपलोड करते रहता सबसे पहले आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा और आपको देखने का चांस मिलेगा। थैंक यू।